नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल बीते 20 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:48 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो आने वाले साल 2025 के जून महीने की 7 तारीख तक रहेंगे। उसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का अपनी नीच राशि में गोचर करना क्या प्रभाव लेकर के आया है, मंगल कहाँ कहाँ पर आपको पॉजिटिव रूप से प्रभावित करेंगे तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी, साथ ही साथ मंगल के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा स्क्रीन पर, जहाँ से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ एक एक टॉपिक का अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, उत्साह, हथियार, क्रोध, वाद विवाद, अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में मंगल का बलवान होना जातक को निडर बनाता है, साहसी, हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने वाला। ठीक इसके विपरीत जब मंगल जन्म कुंडली में कमजोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो फिर जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का। इसके अलावा मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो जीवन में ऊंचाई प्रदायक माने जाते हैं। मंगल की मजबूती के बिना कोई श्रेष्ठ ऊंचाई की कल्पना नहीं की जा सकती। वैसे तो मंगल का जो गोचर होता है ना दोस्तों, वह 45 दिनों तक होता है एक राशि में, लेकिन इस बार मंगल पूरे 231 दिनों तक आपको प्रभावित करेंगे। मिथुन राशि, कर्क राशि, फिर मिथुन राशि, फिर कर्क राशि, इन दोनों राशियों में गोचर करते हुए मार्गी और वक्री अवस्था में। अब देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल वैसे तो कोई कारक ग्रह नहीं होते, आपके सप्तम भाव और आपके 12वें घर के स्वामी बनते हैं। और उनका गोचर कहाँ पर हो रहा है? तो आपके तीसरे स्थान से हो रहा है। तीसरे स्थान में मंगल को कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है। फलतः आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए मंगल के इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जहाँ एक तरफ मंगल आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके एफर्ट को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपके कम्युनिकेशन गैप को फुल फिलअप करेंगे। वह सभी जातक जो बैंकिंग के सेक्टर में कार्यरत हैं, मीडिया के क्षेत्र में कार्य करते हैं या फिर मैनेजमेंट के सेक्टर में कार्य करते हैं, उनको सकारात्मक कृपा मंगल की प्राप्त होने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, थर्ड हाउस आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार करेगा। परिणाम स्वरूप इस समय कार्य क्षेत्र में आप विशेष रूप से एक्टिव रहेंगे, चाहे वह फिर किसी भी फील्ड क्यों ना हो। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रभावशीलता हर किसी को प्रभावित करेगी। हालांकि छोटे भाई बहनों को तो करियर में लाभ मिलेगा, लेकिन मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं। जिस भाव से गोचर करते हैं और जहां पर उनकी दृष्टि होती है, वहां से संबंधित रिश्तों में तनाव उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। फलतः तीसरे भाव में रहेंगे पूरे 231 दिनों तक, तो यह तो आपके लिए बेहतर है। आपको विशेष तौर पर निडर, साहसी, पराक्रमी बनाएंगे। लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ बीच बीच में तालमेल में कमी करते रहेंगे। वैचारिक मतभेद, किसी न किसी प्रकार से उन्मूलन की स्थिति देखने को मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका एफर्ट, पराक्रम अवश्य ही आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाएगा। यह जो 231 दिनों तक का समय होगा ना दोस्तों, वास्तव में आपके लिए वरदान की तरह कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल आपके लिए कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन 12वें घर और 7वें घर, और देखा जाए तो 7वां स्थान जो होता है वह आपके व्यापार का होता है, 10वें से 10वां होता है। और मंगल को कर्म में अधिकार दिया गया है, अर्थात जो लोग पुरुषार्थी हैं, मेहनती हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना और बेहद आवश्यक होता है। इस दृष्टिकोण से मंगल का यह गोचर उन सभी लोगों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा जो लोग मेहनत में विश्वास करते हैं, पुरुषार्थ, एफर्ट में विश्वास करते हैं। अब देखिए, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियाँ हैं। जहाँ होते हैं वहाँ से चौथे घर, 7वें घर और 8वें घर को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके तीसरे घर में है, तो इनकी जो चौथी दृष्टि है ना दोस्तों, वह आपके षष्ठ भाव पर जा रही है। परिणाम स्वरूप रोग, रिपु और ऋण
इन तीनों चीज़ों से आपको बचाने का प्रयास करेंगे। अर्थात आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी मंगल की मजबूती के चलते आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, क्योंकि मंगल आपके अंदर एक अलग प्रकार के कॉन्फिडेंस को उत्पन्न करने वाले साबित होंगे। आपके ऊपर कोई कर्जा है, लोन, तो उसे चुका पाने में भी आप कामयाब होंगे। एक और बात, अब भले अभी पैसा कर्जा के रूप में ले सकते हैं, ऋण के रूप में, लेकिन स्वयं का पैसा किसी दूसरे को आपको नहीं देना है, अन्यथा उस पैसे को मिलने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और हो सकता है वह पैसा आपको मिले भी ना। बाकी वह सभी विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मंगल की चौथी दृष्टि वरदान की तरह कार्य करेगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से आपको बचाने का प्रयास करेंगे। और इनकी जो सातवीं दृष्टि है वह आपके भाग्य को मजबूती प्रदान करेगी। जी हाँ, उच्च दृष्टि आपके भाग्य को उत्तरोत्तर बेहतर बनाएगी। हालांकि पिता के साथ और गुरुजनों के साथ थोड़ी बहुत तालमेल में कमी हो सकती है, लेकिन यात्रा के दृष्टिकोण से चाहे आप व्यापारिक यात्रा करें या फिर धार्मिक यात्रा, मंगल आपको लाभ प्रदान करेंगे, भाग्य का भी साथ दिलाएंगे और कहीं ना कहीं आपके द्वारा लिया गया डिसीजन भी इस समय आपके फेवर में ही रहने वाला है, क्योंकि मंगल की जो आठवीं दृष्टि है वह आपके कर्म भाव पर जारी है, जहां पर शनि पहले से बैठे हुए हैं आपके लिए सस नाम का राजयोग बनाकर। अब उनके साथ दृष्टि संबंध होगा, षडाष्टक योग बनेगा, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि दसम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं, तो इनकी जो आठवीं दृष्टि है वह दिग्बाली दृष्टि होगी। फलतः कार्य क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर के किसी भी प्रकार से कोई संशय की स्थिति नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सेनापति मंगल का यह गोचर आपके लिए 75% पॉजिटिव तो 25% चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस समय को बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में बने रहिए। हनुमान जी की आराधना करना, उनके मंत्रों का जाप करना, उनका दर्शन करना आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि अभी कर्म भाव में भी शनि वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र में भी आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।